सुबह उठकर ऐसे चेहरे का सामना करने पर आप क्या करेंगे? शीयन न केवल खुश नहीं बल्कि नापसंदगी से उसे धक्का भी लगा, क्योंकि कल रात के एक शुभ रात्रि चुंबन के कारण उसने बुरा सपना देखा। सपने में एक दुर्घटना हुई। वह और चेमिन फिर से चुंबन कर रहे थे, लेकिन चेमिन ने उसे बदसूरत कहा और पिछले 20 वर्षों की पीड़ा को उसे पूरी तरह से लौटाने की बात कही। शीयन हंसी के बीच जागा। पुनर्जन्म के बाद बदसूरत दिखने पर उसने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसे दोषी ठहराया कि वह इतना सुंदर पुनर्जन्म हुआ और खुद इतना बदसूरत हो गया। खाना खाते समय मुश्किल से शांत हुए वह फिर से चेमिन की बातों से आकर्षित हो गए। अनजाने में पिछली रात के उस चुंबन को याद करने लगे ताकि वह फिर से बेवजह न सोचे। उन्होंने जल्दी से उस बुरे सपने को याद किया ध्यान हटाने के लिए, लेकिन फिर से गुस्सा आ गया। तुरंत चेमिन को बताया कि उस चुंबन का कोई और मतलब नहीं था। चेमिन को शर्माते हुए देखकर उन्होंने उत्साहित होकर जोर से कहा, वह तो बस एक साधारण चुंबन था। खुद ने उसे कभी आदमी नहीं समझा और न ही उसे पसंद किया। चेमिन एक प्यार भरी मुस्कान के साथ उसे जो भी कहना है कहने देती है और उसके जाने के बाद जल्दी से इस विशेष दिन को दर्ज कर देती है। रात में वह सज-धज कर इजहार करने की तैयारी करता है, लेकिन एक फोन कॉल से सब गड़बड़ हो जाता है। शीयन को लगा कि कार गेट के सामने खड़ी है और रास्ता रोक रही है, इसलिए वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से दीवार से टकरा जाता है। वह शर्मिंदा होकर खरोंच को हाथ से मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब यह काम नहीं करता तो वह ट्रंक में पॉलिश ढूंढने की तैयारी करता है। इससे पहले कि चेमिन उसे रोक पाता, उसकी ध्यान से तैयार की गई प्रपोजल सामग्री उजागर हो जाती है। वह जल्दी जल्दी गुब्बारों को वापस अंदर ठूंस देता है। शीयन ने उसके मन की बात समझ ली और उसका ध्यान न रहते हुए फिर से डिक्की खोल दी, जिससे चेमिन परेशान हो गई। अंत में उसने शरारती शीयन को अपनी बाहों में घेर लिया और तब जाकर चाबी वापस ली। इसके बाद दोनों चेमिन के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। ये वह जगह थी जहां उसने बचपन से खजाने इकट्ठा किए थे। यहाँ तक कि चिमा को भी नहीं पता था। शीयन ने उत्सुकता से देखा, तभी उसने एक भड़कीला लाल डिब्बा देखा। चेमिन ने हमेशा हाई स्कूल वैलेंटाइन डे पर शपथ द्वारा दी गई पहली उपहार को संजो कर रखा, भले ही वह किसी और ने उसे दिया था। जब शपथ भूल गया तो चेमिन गुस्से में बॉक्स वापस ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब शपथ की योजना थी। वैलेंटाइन डे वह दिन है जब लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती हैं। उसके पास अतिरिक्त चॉकलेट कहां से आई? असल में शपथ ने उसे पहले ही मौका दिया था, क्योंकि वह बहुत भोली थी। शपथ ने अगले 20 वर्षों तक उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही ये सोचा कि शपथ भी उसे पसंद करता है, चामिन इतनी उत्साहित हो गई कि उसका दिल गले से बाहर कूदने को था, लेकिन शपथ शर्माते हुए और कुछ कहने से मना कर दिया। चामिन ने जल्दी से उसका माथा देखा, लेकिन देखते देखते माहौल बदल गया। जब दोनों कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे थे, चामिन का हाथ गलती से स्विच से टकरा गया और रोमांटिक माहौल अचानक टूट गया। चामिन बाहर आकर माफी मांगने लगी, जिसे नौकरानी आंटी ने सुन लिया। आंटी ने जल्दी से दोनों के लिए जगह खाली कर दी।